my dear students, hope you all are doing very good. So we are going to continue our classes of chemistry. Let's begin the topic. Today's topic is classification of elements, यानी तत्वों का वर्गीकरण. Elements means तत्व, right? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप यहाँ राइट है, बस देखते रहिएगा, मेरी बात को सुनते रहिएगा. By the 19th century, a large number of elements had been discovered. यानी कि 19th सेंचुरी तक तत्वों की एक बड़ी संख्या की खोज की गई थी. जैसे जैसे संख्या बढ़ी, वैज्ञानिकों ने तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना मुश्किल पाया. जैसे एक दो हो तो फिर उसे पढ़ना क्या होता, आसान होता, लेकिन धीरे धीरे क्या हो, एलिमेंट्स की संख्या क्या हुई, बढ़ती गई, जिससे कि हमें अध्ययन करना क्या हुआ, थोड़ा सा मुश्किल हुआ. जब तक तत्वों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था, तब तक कोई व्यवस्थित अध्ययन संभव नहीं था. इस प्रकार वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया था. वैज्ञानिकों के लिए वर्गीकरण में समान चीजों को एक साथ रखना और अलग अलग चीजों को अलग करना शामिल है. इस वर्गीकरण में फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं. क्लासिफिकेशन कैन बी फाउंड इन आवर स्कूल, राइट? चिल्ड्रन रीडिंग द सेम सेट ऑफ बुक्स सिट टुगेदर इन अ क्लास, राइट? स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे में पाया जा सकता है, जो एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर किताबों के सेट को पढ़ते हैं. बट दोज रीडिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स सिट इन डिफरेंट क्लासेस, राइट? अब किताबों के विभिन्न सेटों को पढ़ने वाले विभिन्न कक्षाओं में बैठते हैं. देख सकते हैं एलिमेंट्स भी सेम उसी तरह, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या है, उसका भी एक क्लासिफिकेशन करना है, जिसे कि समान तत्व को एक साथ रख सके और अलग अलग वालों को अलग करके एक कॉलम में शामिल कर सकें. सेम, राइट? फिर देख सकते हैं मेनी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, राइट? उनमें से रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ सफल रहे सबसे ज्यादा. मतलब दुनिया भर में बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो थे, कोशिश किए एलिमेंट्स का वर्गीकरण करने के लिए, लेकिन उसमें से जो रशियन यानी कि रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, वो सबसे ज़्यादा क्या रहे, सफल रहे. 19th सेंचुरी के में उन्होंने तत्वों के आवर्त सारणी प्रस्तुत की. आप आवर्त सारणी जो है कि आधुनिक रूप को देख सकते हैं. इसी तरह के तत्वों को एक ही कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें एक समूह कहा जाता है, और 18 ऐसे कॉलम हैं, राइट? मेंडलीफ ने जिस आवर्त सारणी का खोज की थी, जिससे ज़्यादा वो सफल थे, उसमें इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सेम कॉलम कॉल्ड अ ग्रुप एंड देयर आर 18 सच कॉलम्स. मैं आपको वो सारणी शो करूंगी, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम एंड द मॉलिक्यूल्स. परमाणु और अणु की अवधारणा, राइट? 1803 में डाल्टन ने परमाणु की अवधारणा दी थी. डाल्टन क्या है, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु की अवधारणा दी थी, राइट? कॉन्सेप्ट जो है परमाणु का दिया था. परमाणु मीन्स एटम. एक तत्व का सबसे छोटा हिस्सा एक परमाणु से बना होता है, राइट? किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, राइट? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, राइट? एन एटम may combine with other atoms of the same element to form a molecules of the element. देखिए, एक परमाणु तत्व की अणु बनाने के लिए उसी तत्व के अन्य परमाणुओं के साथ गठबंधन कर सकता है, राइट? एक अणु स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है, राइट? A molecule can exist independently, but an atom generally does not. लेकिन एक परमाणु आमतौर पर नहीं होता है, वो फ्री या स्वतंत्र नहीं हो सकता है. यही कारण है कि हाइड्रोजन के अणु बनाने के लिए एक ही तत्व के साथ संयोजन करता है. इसी तरह ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, राइट? देखिए अभी
When atoms of different elements combine together, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो बनता है वह एक यौगिक का एक अणु बनता है, राइट। एग्जाम्पल आप देखिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु, फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड वाटर, and 1 atom of carbon combines with 2 of oxygen to form a molecule of the compound carbon dioxide। यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु यौगिक के पानी के एक अणु को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है और कार्बन का एक परमाणु मिश्रित ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक अणु में परमाणुओं की संख्या कैसे की जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल यानी वाटर। वाटर आप जानते हो ना, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन का एक, ये मिलके आपका क्या बना है, वाटर, राइट। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करूंगी। The atomic theory gave a great boost to the development of not only chemistry but all branches of science। जो परमाणु सिद्धांत है न केवल रसायन विज्ञान बल्कि विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास को काफी बढ़ावा दिया है, राइट। अब ये देखना, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या संस्थापक, राइट। अब देखते हैं कौन कौन है इसमें। फर्स्ट नंबर पे आपके आते हैं रॉबर्ट बॉयल, राइट। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट विलियम बॉयल। इनका जन्म आयरलैंड में 25 जनवरी 1627 को एक नोबल फैमिली में हुआ था, राइट। एट द एज ऑफ 8 यानी कि 8 साल की उम्र में उन्होंने एटन कॉलेज, जो कि इंग्लैंड में है, वो लड़कों का एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे उन्हें भेजा गया था। किस कॉलेज में, एटन कॉलेज में, जहाँ उन्होंने 6 साल तक अध्ययन किया। जब वह 14 वर्ष के थे तब वह एक ट्यूटर के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले। लगभग 4 साल यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण और अध्ययन करने के बाद वह इंग्लैंड लौट आए। कौन, रॉबर्ट बॉयल, राइट। देयरफॉर लौटने के बाद देयरफॉर द डिवोटेड हिज लाइफ टू साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। वह जल्द ही अदृश्य कॉलेज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए, राइट, इनविजिबल कॉलेज। In fact, this was not a college but a society of those who pursued the new philosophy of science, right? वास्तव में यह एक कॉलेज नहीं था बल्कि विज्ञान के नए दर्शन का अनुसरण करने वालों का एक समाज था, जो कि साइंस के बारे में या उससे रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कुछ नई चीजें खोजे। यह अदृश्य कॉलेज था जिसे 1663 में राजा द्वारा द रॉयल सोसाइटी बनाया गया था। बॉयल को इस सोसाइटी का साथी बनाया गया था, राइट। ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड। वे कुछ वर्षों तक शोध करने के लिए ऑक्सफोर्ड में थे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो वे लंदन आ गए और अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगे। उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्थाओं से परहेज किया और अपना समय शोध करने में व्यतीत किया। क्लियर? Boyle carried out his research in various subjects, physics, chemistry, biology, etc. बॉयल ने विभिन्न विषयों, भौतिकी, रसायन विज्ञान में मतलब क्या है, रक्त विज्ञान मतलब ब्लड साइंस, इन सब में क्या उन्होंने क्या कहते हैं शोध किए थे, रिसर्च किया था। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी से अधिक सरल पदार्थ तैयार किया था, जिसे बाद में हाइड्रोजन के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने अरस्तु के सिद्धांत
यानी कि 4th सेंचुरी में जो अरिस्टो का सिद्धांत था उसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था और कर दिया कि पानी एक तत्व हो। मतलब अरिस्टो ने ये खोजा था कि पानी एक तत्व हो, जिसे बॉयल ने 4th सेंचुरी में उसे क्या कर दिया था, निरस्त खारिज कर दिया था। इस प्रकार आधुनिक रसायन विज्ञान को उसके साथ शुरू करने के लिए कहा जा सकता है, राइट। इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री कैन बी सेड टू हैव बिगिन विथ हिम, यानी कि बॉयल। उन्होंने गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया। He studied the behavior of gases. उन्होंने पाया कि एक निश्चित तापमान पर एक गैस की मात्रा decreases with increasing pressure, बढ़ते दबाव के साथ घट जाती है और सेकंड के बाद घटते दबाव के साथ बढ़ जाती है। इसे ही हम बॉयल का नियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, राइट। उन्होंने विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर 20 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें एक का नाम द स्केप्टिकल काइमिस्ट, जिसका अर्थ है संदिग्ध रसायनज्ञ, राइट। खोज के उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक राइट की थी, बट एक बुक का नाम जो है वो क्या है, स्केप्टिकल काइमिस्ट, जिसकी जो मीनिंग है वो है संदिग्ध रसायनज्ञ, राइट। और रॉबर्ट बॉयल की जो डेथ थी वो 31 दिसंबर 1691 को उनका निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, राइट। ये रही रॉबर्ट बॉयल की फोटो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं बाद में क्लियर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।